गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। कामदा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कामदा एकादशी का क्या महत्व है? चैत महीने के उजाले पाक में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, कामदा एकादशी व्रत करने से क्या लाभ है? तो श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया, हे धर्मराज, पुराने समय में भोगीपुर राज्य में पुंडरीक नाम के राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में ललित और ललिता नाम के एक स्त्री पुरुष रहा करते थे। ये दोनों पति और पत्नी थे, जिनका आपस में बहुत ही प्रेम था। अधिक समय तक वो दोनों दूर दूर नहीं रह पाते थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक के सभा में गंधर्वों के साथ ललित गाना गा रहा था, और जब गाना जब अपने चरम सीमा पर पहुंचा तो ललित ने जो है गाने की लय को अचानक बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने का कारण यह था कि उसको अपने पत्नी की ललिता की याद आ गई और उसी में उसका गाना का सुर ताल बिगड़ गया। इस बात को देख के राजा पुंडरीक को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध बस श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। परिणाम स्वरूप ललित राक्षस बन गया। विशाल शरीर, भयानक चेहरा, लंबी लंबी बाहें हो गई और राक्षस होकर वो दुख नाना प्रकार के भोगने लगा। ललिता को जब पता चला कि उसका पति ललित राक्षस हो गया है, उसको राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया है, दर दर की ठोकर खा रहा है और वो दुख भोग रहा है। उसकी पत्नी ललित को बहुत दुख हुआ। पत्नी ललित घनघोर जंगल को पार करते हुए एक स्थान पे पहुंची जहां पे एक ऋषि का आश्रम था, और वो और किसी का आश्रम नहीं, श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललित ने श्रृंगी आश्रम के में जाके ऋषि को प्रणाम किया और विनम्र निवेदन किया कि हे ईश्वर, हमारे पति का उद्धार कीजिए। हमारे पति को पुंडरीक राजा के द्वारा दिया हुआ श्राप लग गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वो राक्षस हो गए। तो ईश्वर, हमारे पति का उद्धार करिए। तो श्रृंगी ऋषि ने ललित की बात को ध्यान से सुना
और ध्यान से सुनने के बाद में उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, हे ललित, हे ललिता, आने वाली चैत महीने के उजाले पाठ में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत कर और जो उससे मिलने वाला सारा पुण्य है अपने पति को दे दे। ऋषि की आज्ञा मानकर कामदा एकादशी व्रत विधि विधान से किया ललिता ने और सारा पुण्य अपने पति ललित को दे दिया। ये संकल्प ले लिया। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। इसकी कथा सुनने पढ़ने से सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कामदा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया को निपटा लीजिएगा। स्नान करके साफ वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की मूर्ति या फोटो के सामने पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कुशासन या ऊन के आसन पर बैठकर दाहिने हाथ में फूल है, अक्षत है, मिष्ठान, जल, दक्षिणा आदि ले करके आप संकल्प लें। जो भी मनोकामना हो उसके लिए संकल्प लें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार, फलाहार, जलाहार व्रत करें। इसके उद्यापन विधि इस प्रकार है। 11 एकादशी करने के बाद या पूरे साल की सभी एकादशी करने के बाद क्षमा याचना करते हुए उद्यापन करवा दे। तो इस बार 19 अप्रैल शुक्रवार 2024 को कामदा एकादशी व्रत किया जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। हमारे अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए